हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कॉपी लिखने का सबसे आसान तरीका जो आपको अधिक नंबर दिला सकता है। और ये परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। ओके, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। जिसमें कि पहला पॉइंट यानी कि हम आपको इसमें टोटल 14 पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं। कितने पॉइंट बताने वाले हैं? 14 पॉइंट बताने वाले हैं। और 14 पॉइंट को अगर आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आई होप कि आपको जो है अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकते हैं। ओके, तो जिसपे कि पहला पॉइंट है क्या चीज़ कि आपको 2 रंग का कलम यानी कि जिसको पेन बोलते हैं साथ में लेकर जाना है। एक होगा ब्लू, दूसरा होगा ब्लैक। यानी कि आपको 2 पेन लेकर के जाना है, ब्लू और ब्लैक पेन। और कोशिश करना है कि पुराना कलम ही लेकर के जाना है जो अच्छे से चलता हो। ओके, नया पेन नहीं, पुराना पेन ही आपको लेके जाना है जो काफ़ी अच्छे से चलता हो। अब पुराना पेन अच्छे से ही चलता है। ओके, उसका जो है हम लोग बात करते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट। सबसे पहले जहां आप बैठने का स्थान होता है, जहां पर आपका बैठने का स्थान होता है, उस जगह को अच्छी तरह से देख लेना है। क्या करना है? अच्छी तरीके से देख लेना है। और बेंच को अच्छी तरह से देख ले कि कहीं बेंच ये सब में कोई यानी बेंच में कोई चीट पुर्जा तो पहले से रखा हुआ नहीं है। अगर होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए उस बेंच को अच्छी तरीके से आप देख लीजिए। अगर होगा तो उसको फेंक दीजिए या सर को दे दीजिए। ओके, उसका तीसरा नंबर पॉइंट है कि कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले आपको अच्छी तरह से अपना नाम, क्या करना है, अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड इत्यादि सारे जानकारी OMR शीट में और कॉपी में ध्यान से भरना है। बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। अच्छी तरीके से जो है कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले क्या करना है, नाम, रोल नंबर, रोल कोड अच्छी तरीके से OMR शीट पे क्या करना है और कॉपी में भरना है। चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथे पॉइंट में है कि क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे पहले पूरे को एक बार ध्यान से देख लेना है, पढ़ लेना है। यानी क्वेश्चन जब मिलता है तो क्वेश्चन को आपको पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है। कितना समय दिया जाता है? 15 मिनट का समय दिया जाता है ताकि आप क्वेश्चन को जो है पढ़ सके। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए जो है आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है। क्वेश्चन में लिखा रहता है कि 3 घंटा 15 मिनट, तो 15 मिनट जो है क्वेश्चन पढ़ने के लिए होता है। तो इसीलिए जो है क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे पहले आप पूरे को जो है एक बार ध्यान से क्या करना है, पढ़ लेना है, देख लेना है। ओके, 5 नंबर की बात करते हैं तो 5 नंबर में है कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप कंफर्म जानते हैं सबसे पहले उस OMR शीट में रंगे। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कंफर्म किया ही होगा उसको OMR शीट में पहले रखना है। गलती होने पर सुधार करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सीरियल नंबर या लगातार के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। मतलब ये कि अगर मान लिया जाए कि 4 ऑप्शन होते हैं और 4 ऑप्शन में अगर आप इसको घस दिए, ठीक है, इसको घस दिए, आपको पता चला कि नहीं ये होना चाहिए था, तो इसको मतलब सही नहीं करना है। अगर आप इसको घस दिए हो और आपको पता चलता है कि ये होगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। इसको ये नहीं कि इसको ऐसे घस देना है, इसको ऐसे काट देना नहीं, तब ये पूरा गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर एक बार जो है अगर सही हो गया है इस तरीके से तो उसको दूसरे में गोला लगाने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके से छोड़ देना है। ओके, और ये जो सीरियल नंबर होता है जैसे कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तब पहले 1 नंबर का लिखेंगे, उसके बाद ही 2 नंबर का लिखेंगे। या फिर 3 नंबर लिख लिए आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि 4 नंबर आ रहा है 3 नंबर नहीं आ रहा है तो 3 नंबर लिखेंगे उसके बाद 4 नंबर लिखेंगे। इस तरीके से इसके बिल्कुल नहीं पढ़ना है इसके चक्कर में।
ठीक है। अगर 4 नंबर का आ रहा है तो 4 नंबर देख करके जो है आप उसका उत्तर लिख दीजिए। अगर 6 नंबर आ रहा है तो 6 नंबर का उत्तर दे दीजिए। 1 नंबर आ रहा है 1 नंबर का उत्तर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 7 के बाद जो है 1 नंबर आप उत्तर दे सकते हो, ठीक है। तो ये सीरियल नंबर जो है कि चक्कर में नहीं पड़ना है, ये कि क्वेश्चन लगातार ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 6 नंबर पॉइंट, तो 6 नंबर में है कि 60 में से 50 और 50 में से 40 प्रश्न का ही उत्तर दें। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि आपके OMR शीट क्वेश्चन जो होता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, वो अगर 100 क्वेश्चन देता है, कितना देता है, 100 क्वेश्चन देता है, तब पर भी आपको 85 प्रश्न का उत्तर देना है। अगर आपको 60 प्रश्न देता है तब पर भी आपको 50 ही क्वेश्चन का आंसर देना होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि आपका साइंस और SST में जो है आपका 40 नंबर का पूछेगा। तो 40 नंबर में कहने का मतलब ये कि 50 नंबर पूछेगा। 50 नंबर में 40 प्रश्न का उत्तर देना होता है। वो इसलिए कि 80 नंबर मतलब टोटल 100 होता है, 100 में से 80 नंबर का जो आपका सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी 20 नंबर का जो है प्रैक्टिकल रहता है, ओके। तो इसीलिए जो है यहाँ बताया कि 60 क्वेश्चन अगर देता है तो 60 में 50 बनाना होता है, और 50 में अगर देता है तो 40 को प्रश्न बनाना होता है। तो ज़्यादा का जवाब देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जहाँ तक और समय का ही नुकसान होगा। यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि 50 प्रश्न का उत्तर दीजिए तो आपको 50 ही बनाना है, न कि 60 बनाना है। 60 का बनाओगे तो ये 10 क्वेश्चन का जो समय होगा वो आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर आपको अंक नहीं मिलेगा, वो 50 का ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसके चक्कर में ना पड़ें, आपको जितना कहा जाता है उतना ही करना है। उसके बाद जो है ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का था, क्या था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टोटल था, ठीक है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं कॉपी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखें। कॉपी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है उसको कैसे लिखना है वो अब देखते हैं। इससे पहले हम लोग जाने थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, ओके। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 7 नंबर पॉइंट जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को के बारे में बताना जा रहा है, ओके। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जिस पेज में नाम ये सब लिखना रहता है, यानी कि वैसा पेज जिसमें नाम लिखना होता है, उस पेज में दूसरी तरफ भी आप जवाब ना लिखें। यानी कहने का मतलब ये कि आपका एक पेज, इसी के नीचे 2 पेज होता है, तो इसमें आप नाम सब लिखते हो, तो इसके जो पलटाओगे तो इस पेज में नहीं लिखना है बल्कि दूसरे पेज में लिखना है, ओके। उस पेज को दोनों तरफ छोड़कर अगले पेज से ही जवाब लिखना शुरू करें। तो आपको समझ में आ गया। यानी कि आपका सबसे ऊपर वाला पेज होता है, फर्स्ट नंबर होता है, उसके नीचे वाला पेज सेकंड नंबर होता है, और उसके नीचे वाला पेज थर्ड नंबर होता है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट में तो आपका क्या करना है, नाम सब लिखना है, रोल नंबर, रोल कोड, ये सब रहेगा, तो ये लिख देना है। और सेकंड पेज जो है ऐसे ही छोड़ देना है, उसमें नहीं लिखना है। आपको तीसरे पेज से आंसर देना जरूरी होता है। तो आप समझ में आ गया। उसके बाद जो है हम बात करते हैं 8 नंबर पॉइंट। तो 8 नंबर में क्या है कि सुंदर और स्पष्ट लिखावट का असर हर एक परीक्षक पर पड़ता है। मतलब अगर आप अच्छे तरीके से लिखते हो, सुंदर स्पष्ट लिखावट में लिखते हैं, तो जो परीक्षक होते हैं ना, जो मतलब कि जो परीक्षा लेने वाले होते हैं, उस पर बहुत ही असर पड़ता है। क्योंकि जितनी साफ लिखावट होगी, परीक्षक को उत्तर पढ़ने और समझने में आसानी होगी, ठीक है। अपने समय की बचत देख और बच्चे की अच्छी लिखाई देखकर परीक्षक आपको अंक देने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो कॉपी चेक करने वाले जो होते हैं उसको अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपकी बात, और आप क्या लिखे हैं उसको पढ़ने में सुविधा होगी। तो इसीलिए जो है आपको जो अंक देने में जो है वो कभी भी
संकोच नहीं करेगा, बहुत ही इजीली आपको दे सकता है। इसलिए परीक्षक का ध्यान आकर्षित करने और अंकों में बढ़ोतरी के लिए अच्छा लिखें, पूरा लिखें और सुंदर लिखें। और ये इतना अच्छा से लिखना है, इतना जो है राइटिंग के साथ लिखना है कि एग्जामिनर का जो ध्यान है ना वो आपके कॉपी की तरफ आकर्षित रहे और वो अच्छे अंक आपको दे सके। ओके। उसके बाद जो है हम बात करते हैं 9 नंबर पॉइंट, जो कि 9 में है कि एग्जाम में चित्रों की भूमिका। परीक्षा में कई बार ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं जिसका उत्तर चित्रों के माध्यम से समझना पड़ता है, बल्कि चित्र ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको बहुत बार ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि चित्र बनाने वाला और चित्र के अकॉर्डिंग उसमें डील करने के लिए कहा जाता है, विस्तार में लिखने के लिए कहा जाता है। तो उस कंडीशन में जो होता है उस क्वेश्चन के लिए जो महत्वपूर्ण होता है वो उसका चित्र ही होता है। आप भले नहीं लिखो लेकिन चित्र बना दो तो आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है चित्र बनाने वाला क्वेश्चन में कुछ बच्चे चित्रों को अहमियत न दे करके लिखने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो चित्र को नहीं बनाते हैं, सिर्फ लिखते चले जाते हैं, तो चित्र ज़्यादा अहमियत होता है उसको अहमियत नहीं देता है, या फिर चित्र की जगह छोड़कर अगले प्रश्न का उत्तर लिखने लग जाते हैं। और इससे होता क्या है कि कभी कभी कि अगर उसको चित्र आता भी है बनाने के लिए तो उतना जगह छोड़ करके अगले प्रश्न पे चले जाता है और सोचते हैं और कहते हैं कि चित्र हम अंत में समय बचने पर क्या करेंगे, बना लेंगे। लेकिन अंत में जो है समय की कमी के कारण वो नहीं बना पाते हैं और वह जगह खाली छूट जाती है, जिससे कि परीक्षक को वह उत्तर समझ नहीं आता है और वह गलत उत्तर समझकर काट मार देता, मतलब उसको काट देते हैं इस तरीके से और उसमें अंक नहीं मिल पाता है। ओके। तो इसलिए जो है आप कभी भी आपको चित्र वाला क्वेश्चन अगर मिले तो सबसे पहले आप चित्र बनाने की कोशिश करें और चित्र बनाने का उसमें कुछ लिखने की भी कोशिश करें ताकि आपको अंक मिल पाए। उसके बाद जो है 10 नंबर बात करते हैं, 10 नंबर पॉइंट, जो कि हमेशा दो प्रश्नों के बीच में 1 या 2 लाइन जरूर छोड़े ताकि कॉपी जांचने वाले को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि कौन सा प्रश्न कहाँ पर समाप्त हो रहा है और कौन सा प्रश्न कहाँ से शुरू हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम आपको ये बता दें कि आपका इस तरीके से लाइन कॉपी में दिया हुआ होता है, इस तरीके से दिया हुआ होता है, ठीक है। तो आप जो है आप क्वेश्चन यहाँ से लिखना शुरू किए, ठीक, आप लिखें, बहुत अच्छी बात है, लिखें। तो आप जो है क्वेश्चन यहाँ पे अगर समाप्त हो जाता है तो आप दूसरे क्वेश्चन को यहीं से लिखना शुरू कर दे, तो नहीं, इस बीच में 1 लाइन छोड़ दो या 2 लाइन छोड़ दो। उसके बाद जो है आप क्वेश्चन नंबर दे करके इसका प्रश्न यहाँ से देना शुरू कर दे ताकि पता चले कि यहाँ से अलग क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन समाप्त हो रहा है पहले वाला और यहाँ से अगला क्वेश्चन शुरू हो चुका है। यानी कि एग्जाम जो चेक करने वाले होते हैं, कॉपी चेक करने वाले होते हैं, उसके ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जो है 11 नंबर बात करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में जो बताया जा रहा है पॉइंट में कि क्वेश्चन के नंबर को ब्लू पेन से लिख दें और उत्तर को ब्लैक से लिखें, जिससे देखने में यह भी अच्छा लगेगा और जांचने वाले को भी सहूलियत होगी। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे अगर आप प्रश्न का उत्तर देते हैं, ठीक है, प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आप क्वेश्चन को जो क्वेश्चन नंबर जो लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो भी लिखते हैं, तो उसको क्या करना है कि उसको ब्लू पेन से लिख देना है। क्या लिखना है? ब्लू पेन से लिखना है। और जो आंसर लिखते हैं आप उत्तर, इस उत्तर को क्या करना है कि ब्लैक पेन से लिख देना है। क्या करना है? ब्लैक पेन से लिख देना है इस तरीके से। तो ये जो है थोड़ा कलर में हो जाएगा, डिफरेंट कलर में। तो एग्जामिनर जो होता है, जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, उसको ये साफ साफ दिखेगा और अच्छी तरीके से दिखेगा कि क्वेश्चन नंबर कितना है, उसका उत्तर क्या है, अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। मतलब उसको कॉपी जांचने में बहुत ही आसानी होगी, सहूलियत होगी।
12 नंबर बात करते हैं, जो आपको लगे कि ये वाला भाग इस क्वेश्चन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो उसे अंडरलाइन कर दें ताकि जांचने वाले की नज़र उस पर ज़रूर पड़े। ठीक है, यानी कि अगर कहने मतलब कि इतना आप उत्तर लिखे हो, इतना सारा क्या किए हो, उत्तर लिखो। ठीक है, उस उत्तर में अगर आपको पता चले कि कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो ये जांचने, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है तो उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना। मतलब जैसे हमको बताया कि जांचना इम्पोर्टेंट है तो इसको क्या करना है, इस तरीके से अंडरलाइन कर देना है। क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है, ताकि जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उसकी नज़र इस पर पड़े। और जब ये पड़ेगा तो ये इम्पोर्टेंट होगा तो आप उसको पूरी बात समझ में आ जाएगा, उस पर नज़र पर जरूर पड़ जाएगा, तो बहुत ही आसानी होगी। उसके बाद 13 नंबर की बात करते हैं कि ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर देने की कोशिश ना करें, जितने शब्दों में पूछा रहा है उतना ही लिखें, इससे आपको समय की बचत बहुत होगी। यानी कहने का मतलब यही है कि हम OMR शीट वाले टॉपिक में भी आपको बताए थे कि जितना कहा जाता है उतना ही करना है। जैसे बोले था ना कि 60% देता है तो उसमें 50 बनाना होता था, 50 ही बनाएंगे ना कि 60 बनाएंगे। ओके, इससे क्या होगा कि आपका समय की बर्बादी होगी। वही तरीके से यहाँ पर है कि अगर मान लिया कि आपको बताया गया है कि कितना 20 शब्द में लिखा है, कितने शब्द में, 20 शब्द में लिखा है, तो 20 शब्द में जो है लिखे हैं, तो अगर आप इसी को 40 शब्द में अगर लिख दोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि समय की बर्बादी हो जाएगा। इसको समय को बचाना है तो वही ज़्यादा लंबा और चौड़ा आंसर जो देना होता है वो कोशिश नहीं करना है, जितने में कहा जाता है जितने शब्द में उतना ही शब्द में लिखना है। इससे क्या होगी, हमारी जो समय है ना उस समय की बहुत बचत होगी, और समय की बचत होगी तो आपके जो है यही समय आपको अंत में काम देगा। क्या देगा, अंत में काम देगा, जब आपको याद आएगा तो लिखने में। ओके, तो उसके बाद जो है हम बात करते हैं अगला एंड लास्ट टॉपिक, जो कि ये 14 नंबर। और अंत में कॉपी जमा करने के पहले पूरे कॉपी को एक बार 5 मिनट समय देकर अच्छे तरह से जरूर देख लें और कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, और खासकर अपने नाम सब को दोबारा देख लेना। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब आप कॉपी जमा कर रहे होते हो, क्या चीज़, जब आप कॉपी जमा कर रहे होते हो तो जमा करने के 5 मिनट पहले आपको इस कॉपी को अच्छी तरीके से देखना है, और देखने में उसमें देखना है ये है कि कुछ छूट तो नहीं गया है। जैसे नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, रोल कोड हो गया, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ ऐसे होते हैं जो कि छूट जाते हैं। तो कॉपी पे देखना है ध्यान से कि कुछ छूट तो नहीं गया है, अगर छूट गया है तो उसको अच्छी तरीके मतलब लिखने की कोशिश करें। और ये आपको जो है 5 मिनट पहले से ही करके रखना है और उसके बाद ही जमा करना है। ओके, तो ये था मतलब कि पूरा कॉपी कैसे लिखना है, बिहार बोर्ड क्या चीज़, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में जो है कॉपी कैसे लिखना है, इसके बारे में हम आपको अच्छी तरीके से डिटेल में बताए हैं। सो हमारे चैनल को अब वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस भारतीय वन यूट्यूब चैनल को, और इसी तरीके के वीडियोज़ आपको समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।